गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 69। तिथि 18 दिसंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई थी। तो हम थोड़ा सा इसमें लेट हो गए हैं क्योंकि कहीं बिजी थे, तो इसलिए इसकी वर्कशीट का सॉल्यूशन नहीं कर पाए थे। तो आज हम आपके लिए इसका वर्कशीट का सॉल्यूशन यहाँ पर लेके आए हैं। अध्याय 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल जिसे कहा जाता है। वर्कशीट संख्या जो ऑलरेडी पहले आई थी 11, 12, 13 और 14 की पुनरावृत्ति यहाँ पर हो रही है, यानी कि उनको दोबारा से यहाँ पे रिवाइज्ड किया जा रहा है। जो सवाल वहाँ पे किए गए हैं उन्हीं के बेस पे यहाँ पर कुछ और सवाल आपके लिए दिए गए हैं। तो किस तरीके के सवाल हैं तो आपके सामने यहाँ पर आप इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से 4 के में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो यहाँ अगर पहला क्वेश्चन पढ़ें तो बहुपद x² माइनस के 8 के शून्य क्या होंगे। शून्य मीन्स होता है कि इनमें से जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको x की जगह पुट करना है और उसे पुट करने के बाद में इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है इस इक्वेशन की तो वो इसका शून्य कहलाएगा। अगर आप 8 को पुट करते हैं तो 8 की पावर 2 का मीन्स 8 64 हो जाएगा। 64 में से 8 घटाएंगे तो 0 नहीं आता है, तो इसलिए शून्य नहीं होगा। लेकिन अगर आप x² की जगह 2 में 2 का ये x की जगह 2√2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी कि आपका 8 हो जाएगा। तो 8 माइनस के 8 तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सिर्फ इसको छोड़ के जो ये 8 है इसको छोड़ के सारे की सारे इसके सॉल्यूशन हैं, यानी कि इनको सभी को आप पुट करके देख लीजिए और ये इसके सारे के सारे शून्य आएंगे। तो इसमें वैसे होना चाहिए था कि इसका शून्य कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है तो ये इसका शून्य नहीं होगा। ये होना चाहिए था इस सवाल का जो क्वेश्चन होना चाहिए था। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसीलिए यहाँ पे ये तीनों की तीनों इसके सॉल्यूशन हैं। ओके, दूसरा सवाल, यदि x प्लस में 2 x माइनस के 5 है तो इसको अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए यानी कि तोड़ा जाए तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो a प्लस बी यानी कि a हमारा ये है और b ये है, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं 2 माइनस के 5 तो कितना आएगा आपका, तो -3 आएगा। तो -3 कहाँ पर है, ये b ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि x² प्लस में 5 mx माइनस के 30 है तो x माइनस के 5 और x प्लस में 6 हो तो यानी कि इसके फैक्टर करने पर ये आते हैं तो m बराबर क्या होगा। तो यानी कि इसका मतलब होता है कि जो यहाँ पर हमारी a और b है इनको हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो हमें 5 और 6 को ऐड करना है। तो 5 क्या है, माइनस का है और 6 प्लस का है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ये बी ऑप्शन यानी कि 1। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है 5x² माइनस के 18x प्लस में 9 के गुणनखंड हमें करने हैं और ax प्लस में b और 5x प्लस में b, ax प्लस में b और x प्लस में b हो तो a और b का मान बताइए। a और b का अलग अलग हमें मान बताना है। तो सबसे पहले हमने इनके फैक्टर किए, फैक्टर करने के बाद में यहाँ पर फैक्टर किया तो यहाँ पर 18 के हमने 2 टुकड़े किए, 15x और 3x। तो यहाँ पर इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारा 5x कॉमन आ गया तो x माइनस के 3 बचा। इन दोनों में से माइनस के 3 कॉमन लिया तो x माइनस के 3 अंदर बच गया। तो यहाँ पर x माइनस 3 इंटू में 5x माइनस के 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस के 3 इंटू के x माइनस 3 भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो टर्म है x प्लस में b ये इसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। तो इसमें a हमारा कितना होगा, 5 होगा और a कितना होगा हमारा यहाँ पर 5 होगा। और b अगर बात करें तो b दोनों में समान है, b दोनों में समान है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है लेकिन माइनस का, तो b कितना है -3। तो अब इस ऑप्शन को आप इसमें देख लीजिए कौन सा है, यानी कि फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा ये है। तो a = 5 और b = -3। तो इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा अब यहाँ पर दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उपयुक्त सर्वसमीका का यानी कि हमें आइडेंटिटी का यूज करना है, प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ ये नहीं बोला है कि आइडेंटिटी कौन सी यूज करी है, तो आप आइडेंटिटी वो लिखें या ना लिखें लेकिन आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये 5 997, तो 997 की पावर 3 है। तो यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे
तो ये कौन सी समीका होगी, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1000 माइनस के 3 का होल क्यूब हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको ये लिखने के बाद में ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब कहें या x माइनस वाई का होल क्यूब कहें, तो उसका फॉर्मूला कौन सा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab इंटू के a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला होता है। इसके अनुसार अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इनको ओपन करेंगे, एक्सपेंड किया तो ये हमारा हमने एक्सपेंड करके लिख दिया 3 का 27, या इनका मल्टीप्लाई किया 9000 और इनका यहाँ पे माइनस किया तो 997। तो यहाँ पर ये हमने सेम एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके और इसमें ऐड करके ये हमने लिख दिया 8 9 7 3 2 7। तो इस तरीके से इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारा हो गया 999102673। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। तो इस तरीके से हम जो भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा सवाल है 106 गुणा के 94। तो 106 को हम 100 जमा के 6 लिख सकते हैं, 94 को 100 माइनस के 6 लिख सकते हैं, यानी कि 100 प्लस 6 और 100 माइनस 6 लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 100 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये होता है हमारा 10,000 और माइनस के 6 का 36। तो 10,000 में से 36 को माइनस किया तो ये हो गया हमारा 9,964। तो इस तरीके से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा सवाल है 351 का स्क्वायर माइनस के 350 का स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस करना है, स्क्वायरों को माइनस करना है। तो इसका फॉर्मूला यानी कि अभी हमने जो बताया a प्लस बी और a माइनस बी करना है। 351 में से एक बार 350 को घटाना और एक बार जोड़ना है। तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो 1 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 701 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 701 हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। आगे छठा सवाल है, आगे यहाँ पे 6 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, उपयुक्त सरसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे लिए दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस प्लस के 4y स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 12xy। तो यहाँ पर हमने 9x को होल रेज्ड पावर में कन्वर्ट किया तो ये 3x स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, 4y को 2y स्क्वायर लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला इसको अगर आप ओपन करते हैं इसी के अनुसार तो 2 इंटू के 3x इंटू के 2y। तो ये हो जाता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर सेम एज इट इज ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इसका मीन्स यानी इसके दो गुणनखंड हो गए, 3x प्लस में 2y, 3x प्लस में 2y यानी कि 2 बार। आगे दूसरा है 4a स्क्वायर माइनस के 4a प्लस में 1। तो यहाँ पर अब हमें इसके गुणनखंड करना है। तो यानी कि हमें बीच वाली जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है, यानी कि 2 टुकड़ों में बांटना है। 2 टुकड़ों में बांटा तो इसको हम 2a और 2a लिख सकते हैं, -2a -2a। इनको जोड़ेंगे तो -4a ही आएगा और यहाँ पर इन दोनों में से अब हमने कॉमन लिया तो 2a कॉमन आ गया तो 2a माइनस के 1 बच गया। इन दोनों में से -1 कॉमन आया तो 2a माइनस के a हमारा यहाँ 1 बच गया। तो यहाँ पर इन दोनों में से 2a माइनस के 1 ये कॉमन आ गया और यहाँ पर ये बच गया 2a माइनस के 1 ही हमारा कॉमन बच गया। तो इसको आप 2a माइनस के 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तीसरा सवाल 9 माइनस के 4x स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं 9 को 3 की रेज्ड पावर 2 लिख सकते हैं और 4x स्क्वायर को 2x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको जब अगर आप a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया तो एक बार प्लस और एक बार माइनस आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि 3 माइनस के 2x और 3 प्लस में 2x आप इसको लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर चौथा सवाल है x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन में 25। तो इसको x स्क्वायर ही है, y अपॉन में इस 25 को आप 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेज्ड पावर 2 में लिख सकते हैं। तो ये आपने लिखा। तो इसके बाद में वही फॉर्मूला जो ऊपर बना है यही सेम एज इट इज फॉर्मूला यहाँ बन रहा है। तो x स्क्वायर माइनस के y अपॉन में 5 और एक बार x प्लस में y अपॉन में 5, एक बार माइनस और एक बार प्लस। आगे फिफ्थ सवाल है x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 9। तो यहाँ पर 6 के टुकड़े किए 3x और 3x और यहाँ पर इन दोनों में से यहाँ पर x कॉमन लिया तो x प्लस में 3 बच गया, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो x प्लस में 3 अंदर बच गया, x प्लस 3 दोनों में कॉमन आ गया तो यहाँ पर भी x प्लस में 3 ही बच जाएगा।
आगे यहाँ पर 6 सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस के 15 है, तो यहाँ पर 2x को टुकड़े यानी कि 2 टुकड़ों में बांटना है कि मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और प्लस माइनस करें तो 2 आए। तो यहाँ पर 5x माइनस के 3x हम लिख सकते हैं। अगर 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो 2x ही बचेगा और 5 की 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। तो यानी कि अब इनमें से दोनों में से यहाँ x कॉमन आया तो x प्लस में 5 बच गया, इन दोनों में से यहाँ पर -3 कॉमन लिया तो x प्लस में 5 यहाँ पर बच गया। तो x प्लस 5 दोनों तरफ सेम है तो ये हमने कॉमन ले लिया और ये इसके बाद में यहाँ पर बच गया x-3। तो ये इनके इस तरीके से हम फैक्टर करते हैं। आगे यहाँ पर 7 क्वेश्चन है, वह आयत जिसका क्षेत्रफल ये दिया हुआ है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी कि हमें इसके फैक्टर 2 फैक्टर ज्ञात करने हैं। तो फैक्टर जैसे हमने ऊपर ज्ञात करें वैसे इसके फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो 14 के हमने क्या किए, 2 टुकड़े में बांटना है। 2 टुकड़े कौन से कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 14 आ जाए। तो यहाँ पर 10x और 4x हमने किया। तो यहाँ पर अगर 10 को और 4 को आप जोड़ते हैं तो 14 आ जाता है और मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ जाता है। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों में से x कॉमन लिया तो यहाँ x-10 बच गया, इन दोनों में से माइनस के 4 कॉमन लिया तो x-10 बच गया। तो x-10 यहाँ पर कॉमन आ गया तो x के 4। और यहाँ ध्यान रखना है कि ये दोनों की दोनों समान आने चाहिए, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं दोनों की दोनों ये समान आने चाहिए। अगर समान नहीं आते तो यानी कहीं ना कहीं पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, तो इसलिए समान आने चाहिए और समान आ जाते तो वो कॉमन आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक कोविड के लिए आपको मैसेज बार बार दिया जा रहा है, हर वर्कशीट में आपको मैसेज दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज मेंटेनेंस फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट ऑफ 2 यार्ड। तो यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस सभी बच्चे आपस में बना के रखें और मास्क अवश्य पहनते रहें और अपने हाथों को पानी और साबुन से धोते रहें। तो सभी बच्चे को मुझे लगता है कि ये वर्कशीट्स समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।